श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम, बार बार दंडवत करूं कोटिन कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। चोर सदा अंधकार ही चाहते हैं, अंधेरी रात में चोर चोरी करते हैं, उन्हें अंधेरा ही प्रिय है। जहां पर प्रकाश हो, जहां पर चोर कभी नहीं जाते। इसी तरह से जिस हृदय में अज्ञानता का अंधेरा है, उसी स्थान पर ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मानसिक चोर अपना काम सरलता से करते हैं और सदैव जीव को लूटते रहते हैं। जिसने अपने हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय कर लिया, जिसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठा, उसे इन मानसिक चोरों का भय नहीं है। इसीलिए अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करनी चाहिए, ताकि आत्मिक धन को मानसिक चोर ना चुरा सके। ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ज्ञान के भंडार सद्गुरुदेव जी से ही ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है, तभी 5 चोरों से बचा जा सकता है। सांसारिक धन यदि चोर चुरा ले जाएं, तो वह पुनः से भी एकत्र किया जा सकता है, परंतु आत्मिक धन को एकत्र करने का जो मनुष्य जन्म का समय मिला है, एक बार हाथ से निकल गया, वह दोबारा नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य मोह माया के अंधकार में भटकता हुआ संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दे, तो उसका परिणाम सिवाय 84 लाख योनियों के और क्या मिलेगा। यह अज्ञान का अंधकार क्या है? इंद्रियों के सभी रसोपभोगों में मग्न रहना ही अज्ञान है। इंद्रियों के रसोपभोगों की पूर्ति ही 5 विकारों की उत्पादक है। जब तक इंद्रियक सुख उपभोगों से वृत्ति को हटाया नहीं जाएगा, तब तक ज्ञान की एक किरण भी प्रदीप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने भी भक्त अर्जुन को यही उपदेश दिया था। शौक वो नफरत खाशा है दर के महसूसात का, दोनों दिल के चोर हैं, तू उनके काबू में न आ। अर्थात इंद्रियों और इंद्रियों के सभी भोगों में जो राग और द्वेष भरे हैं, तू उनके अधीन न हो, क्योंकि ये दोनों ही अर्थात राग और द्वेष कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले प्रबल चोर और शत्रु हैं। यदि एक चोर मकान में घुस जाए और मालिक को गहरी नींद में सोया पाए, तो वह सारे घर का सफाया किए बिना नहीं जाता। परंतु यहाँ तो अंतर में कितने ही चोरों का निवास है। यदि जीव अज्ञानता की गहरी नींद में सोया रहे, तो इसका क्या हाल होगा। वो तो मिलकर जीव की आंतरिक पूंजी पर अधिकार जमा ही लेंगे। इस अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए
सद्गुरु के ज्ञान की रोशनी ही समर्थ रखती है। सद्गुरुदेव ही इन चोरों से छुटकारा पाने और जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का साधन बताते हैं। गुरुवाणी में भी लिखा हुआ है, ज्ञान अंजनु गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाशु, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगासु। सद्गुरु के ज्ञान का दीप मिल गया तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। अंतर मानस में प्रकाश छा गया तो सभी विकार रूपी चोर स्वयं ही साहस खो देंगे। इस प्रकार ज्ञान के दीप की रोशनी में अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन को वास्तव में जीवन प्रदान करना है। यही जीव का असली कर्तव्य है। संत सहजो बाई जी का कथन है कि जब लग चावल धान में, तब लग उपजे आए, जग छिलके कू तज निकस, मुक्त रूप हो जाए। जब लग चावल धान में, तब लग उपजे आए, जग छिलके कू तज निकस, मुक्त रूप हो जाए। अर्थात जब तक चावल के ऊपर छिलका होता है, तब तक वह धान के रूप में बार बार बोया जाता है और उसका सिलसिला समाप्त नहीं होता। जब चावल को छिलके से अलग कर दिया जाए तो वह बोने के काम नहीं आता। संत महापुरुष फरमाते हैं कि यह छिलका ही चावल के लिए बंधन का कारण है। जब छिलका अलग कर दिया जाए तो चावल उगने के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक इसी तरह से जीव का बंधन जगत का विषय वासना रूपी छिलका है। जब तक जीव पर विषयासक्ति का छिलका चढ़ा हुआ है, तब तक जीव भी जन्म मरण के चक्र से विमुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग करने से ही यह जीव जन्म मरण के बंधन यानी आवागमन से स्वतंत्र हो सकता है। जब वासना रूपी छिलका उतर गया, तब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसीलिए ए जीव, भजन अभ्यास व गुरु भक्ति के उखल से मन के ऊपर चढ़े हुए वासना के छिलके को कूट, ताकि मन से वासना रूपी छिलका अलग हो जाए और मन पाक साफ हो जाए। सिवाय इसके जन्म मरण से विमुक्त होने का और कोई साधन नहीं है। इसी साधन से ही बुद्धि पर चढ़े हुए मलिन विकारों के अज्ञान का आ दूर हट जाएगा और ज्ञान शेष रह जाएगा। जब ज्ञान की रोशनी मिल गई अथवा अज्ञान से आ का वर्ण हट गया, भक्ति रूपी प्रकाश मिल गया तो आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और मनुष्य जन्म की सफलता प्राप्त हो जाएगी। मालिक का निवास अंदर है, इसीलिए मालिक की अपने अंदर खोज करो। जो वस्तु जहां पड़ी हो, उसकी खोज वहीं पर करने पर ही सुगमता से मिल सकती है। वस्तु पड़ी हो अंदर और उसे ढूंढता फिरे बाहर, तो वह कैसे मिलेगी? जैसे कि हरण की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वह सुगंधित को झाड़ियों में ढूंढता फिरता है। परिणाम यह होता है कि सुगंधित के स्थान का ज्ञान न होने से झाड़ियों में ही उलझता रहता है और कांटों से छलनी होकर प्राण दे देता है। इसी प्रकार ही मालिक का निवास मनुष्य के अंदर हृदय स्थल में है। उसे बाहर ढूंढने से कदाप नहीं पाया जा सकता। कितनी भूल है कि अपने ही शरीर में मालिक का निवास होते हुए भी मनुष्य दुखी बना रहे। सुख शांति की खोज मायावी पदार्थों में करता रहे तो वह कहां मिल सकेगी? जब तक मालिक के दर्शन घट में न होंगे, तब तक पता कैसे चल सकता है कि वास्तव में ही परमात्मा को नूर अपने अंदर ही है। मालिक के दर्शन करने से ही पूर्ण शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। अपने आप को मिटाकर अर्थात बाहरी पदार्थों से चित्त वृत्तियों को हटाकर अपने शरीर रूपी महल में ढूंढो।
यहीं पर मालिक विराजमान है। मालिक का दर्शन करने के लिए मलिन वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को मलिनता प्रिय नहीं है। यह मलिनता ही विषय वासनाओं की, इनकी मलिनता का आवरण हृदय पर छा जाने से दिव्य ज्योति के दर्शन नहीं होते। यह मनुष्य चूंकि परमात्मा का अंश है और परमात्मा सुख रूप आनंदमय है, अतः मनुष्य की अंतर आत्मा में भी उसी दिव्य आनंद की लगन कभी न कभी इसे विह्वल बना देती है, परंतु उस आनंद का स्थान विदित न होने के कारण बाहर के मायावी पदार्थों में ही खोज करता है। दिव्य आनंद एवं सुख तो घट में ही खोजने से मिलेगा, जैसे इस दोहे से विदित होता है। सुंदर अंदर पैसी कर दिल में गोता मार, तो दिल में ही पाइए साईं सिरजनहार। संत सुंदर दास जी फरमाते हैं कि अपने अंदर अर्थात घट में ही मालिक को ढूंढो, क्योंकि परमात्मा का घर अपना हृदय ही है। जैसे बाहरी रूप में पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य की जरूरत है, वैसे ही आंतरिक पूजा के लिए दृढ़ विश्वास एवं अटूट श्रद्धा की जरूरत है। घट में विराजमान प्रभु की आरती उतारने के लिए ये दीप धूप नैवेद्य है। श्रद्धा भावना का दीप जलाने से हृदय का अंधेरा दूर हो जाएगा। विश्वास के नैवेद्य से विषयों की दुर्गंधि दूर होगी। फिर रोशनी और सुगंधित में घट में ही मालिक के दर्शन होंगे। आवश्यकता है नित्य प्रत श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर पूजा करने की, क्योंकि जो जागे तो पी लहे सोए लहिए नाई, जो जागे तो पी लहे सोए लहिए नाही, सुंदर करिए बंदगी तो जाग्या दिल माही। अर्थात गफलत की निद्रा में सोने और विषय विकारों की मलिनता से घट में दर्शन नहीं हो सकते। बंदगी करने के लिए नित्य प्रत नियमानुसार घट मंदिर की पूजा के लिए सद्गुरु के प्रेम के दीप जलाएं एवं नित्य प्रत अपने मन पर ध्यान रखें, तब प्रभु का दीदार संभव हो जाएगा। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी है या स्वयं जीव ने मांगी है। इसका उत्तर यह है कि प्रकृति के नियम तथा कर्मानुसार जीवों को ये योनियां मिली हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, उसी के अनुसार उनको ये योनियां मिली हैं। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और न ही ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ये योनियां दी है। संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में निर्णय कर दिया है, गुरु झरोखे बैठ गए सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको दे। अर्थात परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं, ईश्वर ने वैसा ही कर्मों का फल उन्हें दिया है। यदि कर्म नीच है तो दंड के रूप में पशु योनियां भोगनी पड़ेगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है और उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता, इसी तरह हर जीव एक अपनी योनि में प्रसन्न है। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनि में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई न देते। प्रत्येक जीव विषयासक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता तो वे अपने जीवन से तंग आ जाते। ना ज्ञान होने के कारण ही पशु योनियों में भी प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु यह सब मनुष्य जन्म में
अपने किए गए कर्मों की सजा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सूरत का लगाव धन, पुत्र अथवा मकान में अटका रह गया तो क्या उसे सर्प, सुअर अथवा प्रेत आदि की योनि न मिलेगी? यदि उसके इस संस्कार यानी कर्म से ये योनियां मिली तो यह उसका अपना किया हुआ कर्म है। जैसे कि श्री रामचरित्र मानस में लिखा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात श्री लक्ष्मण जी निषाद राजगुह को उपदेश करते हैं कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, यह सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। यह मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला अथवा सुख। मनुष्य जन्म में भी जो सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां प्राप्त होती हैं, यह सब मनुष्य के अपने किए कर्मों का फल है। संत सहजोबाई जी ने लिखा है कि पशु पंछी नर सुर असुर, जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना अंग। सभी संत महापुरुषों का यही उपदेश है। वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पंछी, मनुष्य, देवता, राक्षस, जल में रहने वाले जीव, कीड़े पतंगे, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों से ही पैदा की गई हैं। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसा ही पौधा फल फूल देता है, ऐसे ही मनुष्य भी जो कर्म करता है वही फल अन्यान्य योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसीलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सद्गुरुदेव के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरणमय बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख एवं परम आनंद प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पांडवों से भी यज्ञ करवाया था, जिसमें ऋषि स्वपच के भोजन करने पर आकाश में घंटा बजा था। यह भी अंदर का इशारा है, यानी योग यज्ञ है। योग यज्ञ के पूर्ण होने पर 10वें द्वार में घंटा बजेगा। यह अनाहत का इशारा है, अर्थात जो कुछ बाहर की रचना है वही अंदर की रचना है। महापुरुष इस अंदर की रचना को देखने पर जोर देते हैं। प्रायः यह दृष्टांत सबने सुना ही हुआ है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने पांडवों से यज्ञ करवाया था, उसमें स्वपच ऋषि सम्मिलित न हुए। यज्ञ के संपूर्ण होने का घंटा न बजा। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि अमुक स्थान पर स्वपच ऋषि बैठे हैं, उनके आने पर यज्ञ संपूर्ण होगा। ऋषि जी को लाने का कार्य द्रौपदी को सौंपा गया। द्रौपदी श्रद्धा एवं विनम्रता सहित ऋषि के पास गई और यज्ञ में पधारने के लिए विनय की। उसकी विनय को स्वीकार कर स्वपच ऋषि यज्ञ मंडप में आए और उन्होंने 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन किया। द्रौपदी ने देखा कि ऋषि जी उन 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन कर रहे हैं तो उसके दिल में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि इन्हें तो व्यंजनों का रस लेना ही नहीं आता। सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ऋषि जी के भोजन करने पर भी यज्ञ की पूर्णता के घंटे की आवाज सुनाई न दी। श्री कृष्णचंद्र जी ने पांडवों को संबोधित करते हुए पूछा कि अवश्य ही कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण घंटा नहीं बजा। तब द्रौपदी ने अपने संकल्प को प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा,
द्रौपदी संत महात्मा रसास्वादन से निर्लिप्त होते हैं। तुम्हारे तनिक से संकल्प ने यज्ञ में विघ्न डाल दिया है, इसलिए श्रद्धा एवं प्रेम सहित पुनः भोजन तैयार कर उन्हें करवाओ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचनानुसार संपूर्ण संकल्पों को मिटाकर प्रेम सहित पुनः भोजन बनाकर उन्हें करवाया तो आकाश में घंटा बजा और यज्ञ संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार जीव को भी योग यज्ञ की पूर्णता के लिए संत महापुरुषों की चरण शरण में उनके वचनानुसार चलना आवश्यक है। संत महापुरुष आंतरिक घंटे की आवाज को सुनने के लिए अनाहत शब्द का साधन बतलाते हैं। चित्त में भांति भांति के संकल्पों के कारण यह शब्द सुनाई नहीं देता। अन्य अनुराग पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से सद्गुरु के उपदेशानुसार संपूर्ण संकल्प विकल्पों से शून्य होकर ही आंतरिक शब्द सुनने में समर्थ हो सकता है। जब सद्गुरु की कृपा से सुरत शब्द के रस में लीन हो जाती है तो आंतरिक शब्द को सुन सकती है। यही अंदर के योग यज्ञ के पूर्ण होने का चिन्ह है। जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता और सबसे एक चित्त एक भाव एवं नम्रता से व्यवहार करता है और किसी से भी जड़ या चेतन वस्तु में उसका मन नहीं अटकता, अहंकार एवं मान जिसने छोड़ दिया है, लोभ मोह का भी जिसके दिल पर असर नहीं है, आराम और परिश्रम जिसके लिए बराबर है, क्षमा धैर्य सहनशीलता तथा मालिक की रजा में राजी रहना ही जिसका स्वभाव बन गया है, मालिक को मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, विषय वासनाओं को जिसने समाप्त कर दिया है और मन को काबू कर लिया है, सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रीत अचल है, अपने विचारों को जिसने भक्ति के रंग में रंग दिया है, मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणों में न्यौछावर कर दिया है, भजन अभ्यास में जो अपने चित्त को लगाए रखता है, अपनी निंदा से दिल में बुराई नहीं आती, वह मान बड़ाई सुनकर हर्षित नहीं होता तथा संत महापुरुषों के वचन सुनकर जो उन पर आचरण करने का प्रयत्न करता है, वह संसार में श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसा सेवक व ऐसा साधक मालिक को प्यारा होता है। दुनिया के सामान खाने पीने व बर्तन के जितने भी देखने में आते हैं, कुदरत ने मनुष्य के लिए पैदा किए हैं। मनुष्य को खाने पीने और सेवन करने के लिए मनाही नहीं है। मनुष्य खाए पिए और आराम से जीवन व्यतीत करे, परंतु इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस जरूरत के लिए पदार्थ बनाए गए हैं उनसे उतनी ही जरूरत पूरी करे। किसी भी पदार्थ का सेवन करने या पाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, परंतु उनको इकट्ठा करना, उनमें सूरत को लगाना, उनको दिल में स्थान देना यह उचित नहीं है। और फिर जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य को पैदा किया गया है, उस प्रयोजन को पूरा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य के लिए खाने पीने के सामान बनाए गए हैं तो प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस लिए बनाया गया है। इसका उत्तर यह है कि यह भी किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। वह मालिक की भजन बंदगी के लिए ही संसार में आया है। यदि मनुष्य का ध्यान भक्ति व भजन की तरफ लगा हुआ है, तब तो उसका खाना पीना पहनना सब सफल है। यदि मनुष्य मालिक की भक्ति नहीं करता और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तो संत महापुरुषों की दृष्टि में उसका मनुष्य जन्म लेना ही निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य संसार में मालिक की बंदगी के लिए ही भेजा गया है। फकीरों का कौल है, खुर्दन बराए जिस तनवा जिक्र करदन अस्त तू मोकिद की जिस तन अज बहरे खुर्दन अस्त। अर्थात मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं केवल खाने पीने के लिए ही संसार में आया हूँ। यदि मनुष्य ने ऐसा
समझ लिया तो यह मनुष्य की बड़ी भारी भूल है। मालिक का भजन करके मनुष्य को अपना जन्म सफल करना चाहिए। जैसे लोहे के टुकड़े को यदि प्रतिदिन गंगा जल से धोया जाए या रेशम में लपेटकर रख दिया जाए अथवा जवाहरात की संदूकची में रखा जाए तो परीक्षक की दृष्टि में वह हीरा नहीं बन जाता, अपितु उसकी कीमत वही रहेगी। ऐसे ही यदि शरीर को सुंदर वस्त्रों या आभूषणों से सुसज्जित कर दिया जाए तथा मन सुख ऐश्वर्यों के भोगों में लिप्त कर दिया जाए, वह जीव दुनियादारी में कितना भी कुशल क्यों ना हो, संत महापुरुषों की दृष्टि में वह निर्धन है। इसकी अपेक्षा संत महापुरुषों की दृष्टि में एक निर्धन व्यक्ति जो मालिक के भजन सुमिरन में चित्त एकाग्र करता है वह धनवान से भी धनवान है। इस शरीर का मूल तो लोहे की भांति बहुत कम है। सत्पुरुषों का नाता रूहानी होता है, अतः वे रूहानी धन प्रदान करते हैं। भक्तिमान जीव ही उन्हें प्रिय है। केवल शरीर तथा शारीरिक भोगों में आसक्त जीव को सत्पुरुषों ने लोहे के समान कहा है। यह शरीर क्षणभंगुर है। इस शरीर की सुंदरता जो चांद को भी मात करने वाली हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। चाहे इसे कितना संवारो आभूषणों से सुसज्जित करो, परंतु यह शरीर अंत में राख की मुट्ठी में सिवाय कुछ नहीं है। इसका ज्ञान केवल संत महापुरुषों को ही है। साधारण जीव इस स्तर की बुद्धि नहीं रखते। प्रायः देखा जाता है कि संसार में प्रत्येक प्राणी शारीरिक सुख ऐश्वर्य के साधन जुटाने में ही लगा हुआ है। आत्मिक आनंद जो कि उसके लिए आवश्यक है, उसकी ओर तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता। इस शरीर के लिए उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ, वसन तथा निवास के लिए हर प्रकार के सामान एकत्र करने की धुन सवार है। इसे यह विदित नहीं कि जिस शरीर के लिए इतनी दौड़ धूप हो रही है, उसने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। शेष रूहानी धन यानी कि भजन अभ्यास की कमाई ही अपनी निजी पूंजी है। कुम्हार कितनी ही सुंदर चित्रकारी से बर्तन क्यों न सजाए, तो अंत में मिट्टी ही है। जरा सी ठोकर लगी कि मिट्टी में मिट्टी मिल गई। संत जगजीवन साहब जी फरमाते हैं कि मृत मंडल को थिर नहीं, आवासो चली जाए, गाफिल है फंदा परो, जहां तहां गयो बिलाए। इस मृत लोक में किसी ने भी स्थिर नहीं रहना। जो आया है उसने जाना है। जो जीव मालिक की भक्ति से गाफिल होकर समय व्यतीत कर देते हैं, वे 84 के फंदे में भटकते रहते हैं। संत महापुरुष ही इस लोहे रूपी शरीर से छिपे हुए आत्मा रूपी हीरे की परख करते हैं और कराते भी हैं। नाम सुमिरन की कसौटी से आत्मा चाहे कितने मलिन आवरणों से ढकी हुई क्यों न हो, फिर भी वास्तविक आनंद और आंतरिक खुशी तो आत्म ज्योति का दीदार कर लेने में ही है। आत्मा हीरा है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतएव इस हीरे की परख नाम की कमाई से करनी है। अविवेक में समय न बिताते हुए सत्पुरुषों की पावन संगति से इस अनुपम हीरे की संभाल करना ही मानव का असली कर्तव्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है, कृपया इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि समस्त गुरुमुख जन तक यह सत्संग पहुंच जाए और सभी इस सत्संग को सुनकर लाभ उठा सकें, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत कठिनाइयों से मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में यह जन्म मिला है। इस जन्म को ऐसे ही ना गंवाएं। इस सत्संग को सुनकर इस पर अमल करें और प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहें। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।